नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए इस वीडियो के अंदर हम नई भर्ती के ऊपर बात करने वाले हैं। एयरफोर्स के अंदर आपकी नए तरीके की पोस्टें आई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्टें हैं। देखिए नई भर्ती 2026 किसके अंदर है, आपके एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के अंदर है। एज 18 से 23 साल आपकी होने वाली है। योग्यता रहेगी आपकी 10th पास। सैलरी रहेगी 50,000 एवरी मंथ। भारत सरकार की तरफ से आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन इतनी सैलरी दी जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट। भाई पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए क्या लिखा गया है। इंडियन एयरफोर्स एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी पोस्टें आई है, ठीक है। साथ ही देखिए ग्रुप सी की पोस्ट है, भर्ती 2026 10वीं पास युवाओं के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी का ब्लूप्रिंट, परमानेंट सरकारी नौकरी का एक रोड मैप आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, A to Z फोरम, ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A to Z फोरम, फोरम 01। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना। इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको जो फॉर्म होता है, ऑफलाइन फॉर्म हो गया, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक हो गया, कोई भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन होता है, कोई भी एडमिट कार्ड, एग्जाम, कट ऑफ की लिस्ट होगी, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए आपका क्या लिखा गया है, यहां से हम शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से एंड तक देखिए वीडियो को। बस शर्त यह है आपके साथ में हमारी कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो समझ में भी आएगा, और दूसरा कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा दिमाग के अंदर। आप ये सोच रहे होंगे सर ये भर्ती है, इसके बारे में जो भी आपका डाउट है दिमाग के अंदर चल रहा होगा, वो डाउट लगभग मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए क्वालिफिकेशन, सबसे पहले बात करते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, कोई भी न्यूनतम परसेंटेज की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पास है ना, पास है, कितने मर्जी परसेंटेज से पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है पहला क्राइटेरिया। इसके अंदर सैलरी आपको ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी 30,000 रुपए और 40,000 रुपए ज्वाइनिंग के बाद में आपकी सैलरी रहती है। ये भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली मेंशन, नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन सैलरी आपकी। उसके बाद में आपकी जो पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग कहां पर होगी भाई, तो पोस्टिंग होती है IAF कमांडिंग सेंटर बेंगलुरु। 60 साल तक की, 60 साल की उम्र तक परमानेंट जॉब। IAF यहाँ पर कमांडिंग सेंटर बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर आपकी जॉब रहेगी। ये भारत के अंदर कहीं भी ले जाइए, भारत तो मिट्टी तो वही है, हमारा देश है, हमारा भारत है, कहीं भी जाकर जॉब कीजिए। अभी ये नहीं कि यहाँ पर अलग है, वैसे है। और कर्नाटक के लोग अच्छे भी होते हैं, आपको रियलिटी में बताऊं, साउथ के जितने भी जो स्टेट है वहां के लोग एक नंबर होते हैं भाई, ठीक है। आवेदन का माध्यम देखिए, केवल ऑफलाइन, ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे, ऑफलाइन आपके फॉर्म भरे जाने हैं इसके अंदर। चलिए भाई सर देखते हैं कैसे क्या कुछ होगा। सामान्य सोच है, सिर्फ 6 पद है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसके अंदर पोस्टें कम है, लेकिन आपको बताता हूं मैं कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन वाली बात सुन लीजिए। कंपटीशन कम क्यों है, देखिए ऑफलाइन प्रक्रिया है पहली तो। 90% छात्र केवल ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और ऑफलाइन की मेहनत से बचते हैं। ये मेहनत से बचते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा फोन करते हैं कि भाई मेरा ये फॉर्म भर देना, तुझे पेमेंट में फोन पर कर दूंगा, ऑनलाइन भेज दूंगा। ये ऑफलाइन फॉर्म होता है, ये डाक के द्वारा भेजा जाता है। ये बच्चे लोग इसके अंदर मेहनत नहीं करते, और इसके अंदर देखना अब 6 पोस्टें देकर तो लगभग यहाँ से भाग गए होंगे। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, 6 पोस्टें देकर यहाँ से काफी बच्चे भाग गए होंगे। कम पदों का फायदा क्या होता है, केवल 6 पद देखकर ज्यादातर लोग फॉर्म ही नहीं भेजते हैं, ठीक है। ये रियलिटी है, ये खासियत है भाई, ठीक है। पिछली भर्ती का सच ये है, पिछली बार 20 पदों के लिए मात्र 15 छात्रों ने ही सही से फॉर्म भरा था। यानी कि 20 पदों के लिए 15 छात्रों ने फॉर्म भरा था। 100 में से सिर्फ पासिंग मार्क्स 35 से 40 अंक लाने वालों का भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। यानी कि 100 में से जो 35-40 नंबर लेकर आया था एग्जाम के अंदर, उसका सिलेक्शन हो गया था मेरे भाई, ठीक है। ये इसके अंदर बताया गया है। यानी कि हमें एक चीज समझ में आई यहाँ पर कि पिछली बार का कंपटीशन देखो, पिछली बार 20 पदों में से सिर्फ 15 छात्र पहुंचे। अब इनके अंदर भी काफी बच्चे रह गए होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं होगी एग्जाम की। अब देखिए क्या बताया गया है, कौन कर सकता है आवेदन। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज इस क्राइटेरिया के अंदर आपकी एज होनी चाहिए, तब मेरे भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यूआर कैटेगरी है, जो जिसे हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। कोई किसी प्रकार के इसके अंदर छूट नहीं दी जाती है।
ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 28 वर्ष आपकी छूट है, सॉरी 28 वर्ष आपकी एज है, ठीक है, कम से कम 18 से 28, ठीक है, 18 से 28, 18 से 30, 18 से 45। देखिए मेरे भाई 18 से 28 इसके अंदर एज रिलैक्सेशन जोड़ दिया गया है, इतनी एज होनी चाहिए ओबीसी के अंदर। एससी एसटी की मैं बात करूं तो 18 से 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी दिव्यांग की मैं बात करूं, फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करूं मैं, 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, शर्तों के अनुसार इसके अंदर बता दिया गया है, ठीक है। यानी कि पीडब्ल्यूडी की पोस्टिंग भी है इसके अंदर। नोट में क्या है कि पुरुष और महिला फीमेल दोनों भारत के किसी भी राज्य से है, किसी भी कोने से है, तो आप अप्लाई 101% इसके अंदर लगा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्दी तक का सफर। अब वर्दी तक का सफर क्या कहता है, वर्दी तक का सफर देखिए, सबसे पहले होगा आपका एग्जाम, 10वीं स्तर का आसान पेपर बेंगलुरु में आयोजित होगा, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जो कि बेंगलुरु के अंदर ही होगा, ठीक है। उसके बाद में होगा आपका ट्रेड टेस्ट जो कि बेसिक स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, सामान्य शारीरिक फिटनेस आपकी देखी जाएगी, आपका जो है फिटनेस वगैरह इसको जांचा जाएगा। ज्वाइनिंग, उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग होगा, ये मेडिकल आपका नॉर्मल होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में तैनाती आपको दी जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए रहेगी, शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा दोनों बेंगलुरु में ही आयोजित की जाएगी। देखिए ये भी आपका बेंगलुरु में, और आपका शारीरिक परीक्षा और जो लिखित परीक्षा, ठीक है, फिजिकल वगैरह आपका यहीं पर होगा, ठीक है। ये वाला मेडिकल और आपका एग्जाम बेंगलुरु के अंदर होगा, और पोस्टिंग आपकी कहां पर होगी, बेंगलुरु के अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी। अब परीक्षा आपका एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम के अंदर क्या कुछ आएगा, तो एग्जाम के अंदर आपका रीजनिंग आएगा, एग्जाम के अंदर आपका मैथ इंग्लिश आएगा, एग्जाम के अंदर जो है जीके आएगा, एग्जाम के अंदर मैथ आएगा, इंग्लिश जरूर आएगी इसके अंदर, ये नहीं कि हिंदी आप कर सकते हो, इंग्लिश आती है इसके अंदर। कुल 100 अंक का आपका पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। कम रिस्क अधिकतम प्रश्न हल करने का मौका, रिस्क भी कम है, अधिकतम प्रश्न हल करने का मौका भी मिलेगा। इसके अंदर समय भाई लगभग 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, यही रहता है लगभग 100 क्वेश्चन के अंदर 1.5 घंटा रहता है लगभग, ठीक है, इतना आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद में ऑफलाइन फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले टैग 1 जो लिखा गया ना पोस्ट, यहाँ पर ये रहा पोस्ट, टैग 1 पोस्ट, तो पोस्ट के अंदर यहाँ एमटीएस लिखे, यूनिट का नाम नोटिफिकेशन देकर भरें। टैग 2 कहता है, टैग 2 ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल एड्रेस आएगा, पर्सनल डिटेल अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, डेवी और जाति, कैटेगरी 10वीं सर्टिफिकेट के अनुसार। टैग 3 एड्रेस भरना है आपको, पत्राचार, प्रेजेंट और स्थायी परमानेंट पता, पिन कोड और राज्य स्टेट के साथ स्पष्ट लिखिए। टैग 4 के अंदर क्या रहेगा, टैग 4 के अंदर, टैग 4 ये रहा, यहाँ पर फोटो चिपकानी रहेगी। एडमिट कार्ड साइन अपनी फोटो चिपकाएं और उस पर सेल्फ अटेस्टेड नीचे लिखें, नीचे हस्ताक्षर करें, ध्यान दें फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड ओनली वाले हिस्से को खाली छोड़ दे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको भरना है। उसके बाद में क्या करना है, लिफाफे में क्या क्या भेजना है, तो पूरी तरह से बड़ा और हस्ताक्षर मुख्य आवेदन फॉर्म, ठीक है, 10वीं के सर्टिफिकेट की जीरोक्स कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, फोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, और भी क्वालिफिकेशन है तो उसकी फोटोकॉपी भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। महत्वपूर्ण में क्या रहेगा, लिफाफे पर 10 रुपए का पोस्टल स्टाम्प अवश्य लगाएं, इसके बिना फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्म के लिए कोई अन्य फीस नहीं है। लिफाफे की एक तरफ अपना पता भी लिखें ताकि एडमिट कार्ड वापस आ सके हमारे सामने, एडमिट कार्ड आ सके हमारे पास में। समय सीमा और भेजने का पता क्या है, तो शुरुआती तिथि है 27 जून, अंतिम तिथि है 27 जुलाई, ठीक है। ये है पोस्टल एड्रेस है, एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु का रहेगा, आपका कहां भेजना है, बेंगलुरु में भेजना है। इस दिन तक आपका लिफाफा बेंगलुरु पहुंच जाना चाहिए, इस दिन तक, यानी कि इससे 3 से 4-5 दिन पहले भेजना होगा। सही फॉर्म भरें, समय पर भेजें और अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए मेरे भाई, सिलेक्शन आपका 100% श्योर है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।